Hi everyone, welcome to Thrive to Trade. So we took a break a week back, and I was actually out on a vacation. Last trading session was on 24th of August, जो कि एक 17 दिन का continuous trading था हमारा. And then I took around 5-6 days of off from trading. इस बीच I've taken two trades. Both were non-profitable trade. Marginally low losses पे book किया था, because I was of the view that मैं जाके trade करूँगा on vacation, but I didn't wanted to take risk अगर मैं ज़्यादा analysis नहीं कर पा रहा हूँ, so I did not take risk. Now let's talk about what happened today. Today we'll talk about Fin Nifty, Bank Nifty and Nifty 50, बैंक निफ्टी एंड एक्सपायरी था आज मिड कैप निफ्टी का, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर गैप अप ओपन हुआ था. दिस वाज द रेंज वेयर निफ्टी स्टार्टेड इट्स डे. एक ह्यूज फॉल दिखा मार्केट में. इट केम राइट टिल द हाई ऑफ येस्टरडे के हाई पे आके एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वापस ऊपर की तरफ एक बुलिश पैटर्न बना के बुल्स टुक ओवर द मार्केट एंड brought Nifty back upwards. So clearly this yesterday's high is the resistance point, is the support point. ये पूरा 1 वीक का अगर आप देखेंगे तो पूरे 1 वीक से वो काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है निफ्टी. सो निफ्टी 50 में आई बिलीव दैट दिस इज़ अ वेरी बुलिश पैटर्न विच इज़ गोइंग ऑन, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट निफ्टी 50. आई कैन गो फॉर बाइंग एट द डिप, एंड हर डिप पे एवरेज आउट करके हम लोग एक हायर टारगेट का प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव टू सी what is the coming session, how the market is working and how is the analysis going on in the live market session. These are the resistance. एक resistance है ये लाइन पे. ये लाइन अगर तोड़ता है निफ्टी 50 तो ऊपर की तरफ जाने का काफ़ी अच्छा चांस है. then I will be I'll be bullish about nifty 50 and will go for a higher quantity. स्टार्ट ऑफ द डे 30 मिनट्स कैंडल पे आप देखेंगे कि 1.5 आवर कंटिन्यूस सेलिंग हुआ, इवन दो मार्केट ऊपर खुला. 1.5 आवर सेलिंग हुआ एंड आफ्टर दैट इट वेंट राइट अपवर्ड्स. एक स्मॉल कैंडल बनाया है, सॉर्ट ऑफ डोजी बना के एंड हुआ है, बट ग्रीन में एंड हुआ है, अनलाइक बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी. कल अगर इस रेंज में खुलता है जहाँ पे येलो सर्कल है, देन आई विल बी वेरी बुलिश. एक हर डिप पे मैं अपना एवरेज आउट करके बाय कर सकता हूँ. बट अगर कल लो खुलता है, आज के एंड से लो खुलता है, देन आई बिलीव दैट इट विल टेक सपोर्ट एट द लोएस्ट लेवल जहाँ पे ये मार्क किया है 19,200 280 के रेंज में. 280 के रेंज में एक सपोर्ट लेगा एंड देन इट विल गो अपवर्ड्स. सो if it breaks the lower resistance, lower support level, then I will be a little alert and I will play with less quantity. Now let's talk about Bank Nifty. What exactly happened in Bank Nifty? Bank Nifty again एक upward market ऊपर खुला. However, it couldn't sustain. It could not show the pattern it was supposed to show. If there is a good gap up opening, I was hoping it to go upwards, but Bank Nifty came all the way down, and it was almost around 30% नीचे गया yesterday के लो से. तो एक there was some sort of a bearish market that happened in Bank Nifty today. However, buyers ने उसे ऊपर लेके वापस एक डोज हैमर बना दिया, एक ऊपर के ट्रेंड में एक हैमर बना दिया है, और एक हैमर में अगेन it is a red color hammer. However, it can change the decision. It can be a decision changer, this hammer. However, I am not very bullish about Bank Nifty. I will hold on to it. I will not go for a higher quantity. This is 1 day's chart. If you will see, एक resistance पे है Bank Nifty. ये लेवल पे एक resistance है, यहाँ से हमेशा सेलिंग आया है, और जब यहाँ से सेलिंग आया है Bank Nifty ये नीचे के लेवल तक गया है, 43,600 के आसपास गया है. ये एक रेजिस्टेंस तोड़ेगा तब जाके मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा बैंक निफ्टी को लेके, एंड इट कैन गो अप टू 46,360 के आसपास जा सकता है. ये रेंज अगर टूटता है
तो ये रेंज के बाद मैं एक बुलिश थॉट प्रोसेस के साथ हायर क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ. हाउएवर I'll stay put on बैंक निफ्टी as of now. I have no intention to trade in बैंक निफ्टी tomorrow because again as I said I am not very sure about it. तो एक पॉज लेके ही एक श्योरिटी के साथ ही मैं बैंक निफ्टी में एंटर करूँगा. नाउ लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली इज़ द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड विच इज़ द एरिया ऑफ पेन इन बैंक निफ्टी. ये एक एरिया ऑफ पेन है बैंक निफ्टी में. 1 आवर्स के चार्ट में आपको क्लियरली दिख जाएगा. just if bank nifty opens at this position, just give me 1 second. These are the resistance level. If bank nifty opens at this level, the green circle, if it breaks this बेरिश जोन विच आई हैव जस्ट मार्क्ड ब्लू सर्कल में, और बेरिश जोन यहाँ पे एक है, सेकेंड बेरिश जोन, एंड थर्ड बेरिश जोन इज़ अगेन हियर. तो आप देखेंगे कि अभी वापस से बैंक निफ्टी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है. अगर बैंक निफ्टी ये सर्कुलर लेवल के आसपास ओपन होता है देन आई विल हैव अ व्यू दैट ये यहाँ पे टच करेगा, एक टच करके एक वापस डिप लेके वापस ऊपर जाएगा, एक प्राइस एक्शन बनाएगा. अगर बैंक निफ्टी ये लेवल को टच नहीं करता है, बैंक निफ्टी ओपन्स एट अ लोअर लेवल, गैप डाउन ओपन होता है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट एक लोअर क्वांटिटी में मैं सेलिंग के ऑप्शन में जाऊंगा. यहाँ पे इट विल गो राइट टूवर्ड्स 43,800 के आसपास जा सकता है. जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है, या प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ सकता है. नीचे की तरफ आया देन आई विल गो फॉर अ हायर क्वांटिटी. बट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, देयर आर फ्यू रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, वहाँ पे मैं जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. रेंज बाउंड हो सकता है, आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ दैट रेंज बाउंड एरिया, सो और अ सपोर्ट एरिया. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव ऑफ बैंक निफ्टी टुडे इन 1 आवर चार्ट एंड 15 मिनट्स चार्ट जो हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट what was our game changer in today's day. Today was निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी था. मंडे को एक्सपायरी होता है एंड एक्सपायरी वाज गुड. इट वाज द हाईएस्ट प्रॉफिट वी बुक्ड इन आवर 5 मंथ्स ट्रेडिंग सेशन. एक डोजी बना के एंड किया है डे को मिड कैप निफ्टी ने. एक काफ़ी, आप अगर पूरा पैटर्न देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ वेरी रेंज बाउंड मार्केट फॉर निफ्टी मिड कैप. ये देखिए, अगर 1 आवर के चार्ट में इफ यू विल सी, एंटायर डे वाज इन दिस zone. Entire day was in this zone, but scalping is for this kind of a setup is great for scalping. It gives you surety. This was the area जो 15 मिनट के चार्ट में आपने देखा कि 5 बार इसी रेंज पे ओपन क्लोज हो रहा था. रेड कैंडल broke that range bound movement. However, it could not sustain. It could not 15 मिनट के बाद जो पैटर्न बना वो ग्रीन बन गया, तो इसके नीचे नहीं जा पा रहा था निफ्टी मिड कैप. तो दिस वाज वन अलर्ट कि यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे नहीं जा रहा है. फिर अगर आप ऊपर वापस देखेंगे, वापस एक 15 मिनट्स का एक पैटर्न बना दिया रेंज बाउंड का. बट जब उसको तोड़ा, आई एंटर्ड इनटू द मार्केट. आई एंटर्ड विद अ पोजिशन and I made sure that it is a scalping position. I wanted to have a good profit. बहुत छोटे लेवल पे कम प्राइस पे एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड मिलता है. So I took a higher volume over here. I took a higher volume. I was hoping कि एक स्कैल्प कर लूँ छोटा सा, 1-2 कैंडल का 5-10 पॉइंट कैप्चर करके, एंड वही हुआ. आई टुक एंट्री ओवर हियर, और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो आप देखेंगे, ये ग्रीन रेड साइन जो है, दिस वाज माय अलर्ट साइन कि भाई यहाँ इसके भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये अलर्ट आ गया. यहाँ पे मैंने एक डिप पे एवरेज आउट किए, मैंने काफ़ी और पॉइंट्स ऐड कर लिए, पोजीशंस ऐड कर लिए, एंड देन आई मैनेज टू get 50% of profit at the
अपसाइड स्विंग में मैंने 50% ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया आज के दिन का. सो दिस वाज आवर डे, दिस द स्टार्ट ऑफ द मंथ. आज पहला ट्रेड था हमारा सितंबर मंथ का एंड इट वाज 50% अप. So guys, keep tracking my videos and let's see what happened in last month. Last month we entered the market with 37,000 approx capital and we ended our month at 44,000. But जो मैंने 2 दिन जो मैंने कहा आपको छोटा छोटा लॉस किया, एक 3,000 और एक 400 700 800 रुपये का, उसके कारण मेरा कैपिटल 40,000 हो गया, विच इज़ अराउंड 7% ऑफ gain in 1 month. So guys, please follow my video, like, share, subscribe and track my progress.